बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। बड़ी ईद पे बड़ी ऑफ़र, और ये है नाज हब्स का तोहफ़ा। ये कहते हैं ये PCOT है, और PCOT वैसे तो 3 माह का होता प्लान। वो बच्चे हैं जिनको ओवरी की सिस्ट का मसला है और पॉलीसिस्टिक ओवरी से इसी तौर पे ये तौलीदी निज़ाम से मुतालिक होता है, जिनके डेज वेज बंद हो जाते हैं। ये बहुत अहम है इसका इलाज कराना, चूँकि इसके होते हुए ख़ातून साहिब औलाद नहीं हो सकती। इसके इस्तेमाल में जो फ़ायदे हैं, ना सिर्फ ये कि पॉलीसिस्टिक जो ओवरी का मसला हल हो जाता है, चेहरे के और जिस्म के जो बाल हैं जिनको हेड सिंड्रोम कहते हैं वो मसला हल हो जाता है, बैज़ादानी और ओवरी की सिस्ट, नफसियाती अवारद जैसे डिप्रेशन, अफसरदगी ये से कम होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, नींद की कमी और माहवारी की तारीख और जो वज़न में ज़्यादती हो जाती है, ये उन सब को डील करता है। और डील ये है कि PCOT प्रीमियर है ये। इसके 2 डिब्बे अगर इकट्ठे मंगवाते हैं तो ये 5000 के होंगे, तो आपको एक 700 रुपये मालियत का हैंडमेड जो साबुन है डॉक्टर साहबा का, वो आपको फ्री मिलेगा। ये ऑफ़र सिर्फ ईद के 3 दिनों तक है, यानी आप ईद के 3 दिनों में तक ये कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक छोटी सी शर्त है कि ये पेमेंट आपको पहले भिजवानी है। आप उस पर कॉल करेंगे 0341657826। दोबारा दोहराता हूँ, 0341657826। इनसे कॉल करके आप नंबर लीजिए जिस पे आपने फीस वो जो है पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, एड्रेस दीजिए। तो ये 2 बड़े पैक ये पूरे महीने का होता है और बहुत ही उम्दा, इसके नतायज बहुत ही शानदार है। तरीका इस्तेमाल इसके ऊपर लिखा हुआ है। और बल्कि कल किसी बच्ची का फ़ोन आया था कि वो चाहती हैं कि हर मास्क के साथ भी तरीका इस्तेमाल, वैसे तो वो बताते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वो भी आप लिख के उनको दे दीजिए जैसे ये लिखा हुआ है। ले जनाब, ये तो थी ऑफ़र। और अब आज हमने 3 सवाल चुने हैं। एक तो हैं जी मिसेज़ अहमद, वो कहती हैं कि बेवफा मर्द हो या औरत, उनको दोबारा ठीक होने का मौका देना चाहिए। हाँ जी, अगर हौसला है तो दे देना चाहिए। और निमकल, सर मैं दुबई से हूँ, एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की, उसको अपने पास बुलाया, जॉब करवाई, अब हमारा एक बच्चा भी है, मगर जो ही वो स्टेबल हुआ तो अब वो दूसरी शादी करना चाहता है, मैं क्या करूँ? और वो दूसरी बीवी को अपनी माँ के पास पाकिस्तान रखवाने का इरादा रखता है। मेरे बच्चे थोड़ा दिल बड़ा कर लें, अगर वो दूसरी बीवी को पाकिस्तान रखता है तो कानूनी भी है, दीनी भी है, उसकी वहाँ वालिद वालिदैन बूढ़े होंगे, उनको एक अपनी बहू उनके पास होगी। दूसरा, मैं आई एम अफ्रेड कि जहाँ पर रहते हो, जहाँ मर्द पाकिस्तानी और इंडियन जो ही इनके पास थोड़े से पैसे आते हैं और ये खे खाने के लिए फिर जगह जगह मुंह मारते हैं। जिनके करैक्टर अच्छे हैं, जिनका दीन अच्छा है, जिनकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, वो तो रुके रहते हैं। लेकिन बड़े बड़े लोग मैंने वहाँ जाके फिसलते देखे, यानी ऐसे ऐसे लोग कि जिनकी कसम खाई जा सकती हो। बाज़ भाई यहाँ से लोग, उनके दोस्त किसी लड़की को भेज देते हैं या बहुत गरीब है और मस्कीन है और इसको कोई जॉब दे दो। अब सोचिए कि जिस लड़की की 8-10 बहनें हों और कोई वाली वारस ना हो, उसको जॉब मिले, वो कितनी ओब्लाइज होगी। पर ये ओब्लाइज होना पर्सनल अवेलेबिलिटी की सूरत में ढल जाता है, और ये वो अवेलेबिलिटी होती है जिसको आमतौर पे मर्द कोई बहुत ही खुशबख्त होगा तो जो रिफ्यूज़ कर पाएगा, अदरवाइज़ रिफ्यूज़ नहीं होता, चूँकि मुफ्त में होता है। अच्छा, ये लोग उनको रहाइश भी देते हैं। इसलिए मेरे पास जब कभी इस तरह का कोई मशवरा आता है ना कि मेरे मियाँ पाकिस्तान से, इंडिया से, फिलिपाइन से या श्रीलंका से किसी खातून को उनके पास सिफारिश आई है कि वो बहुत मस्कीन है, यतीम है और उसके बुरे हाल हैं, तो आप उनकी मदद कर दें, उनको आप पैसे दे के मदद करवा लीजिए। जब आप वो खातून आ जाती है वहाँ, तो वो एक मुफ्त का गुनाह का सोर्स बन जाता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, इसलिए मैं उसका तज़किरा कर रहा हूँ कि आप आपका मियाँ उसको बचा लीजिए, और आप इजाज़त दे दोगे खुश दिली से तो उस पर नज़र भी रहेगी, ओबलाइज भी रहेगा,
कि आपने उसको उसके फैसले में हेल्प आउट किया, और उस पर बहुत पीछे ना पड़िएगा। फिर वहाँ कभी कभी तो उसने जाना होगा, तो बच्चे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, अल्लाह उनका भी रिस्क अरेंज कर देगा, लेकिन इस पे अपने दिल को पहले कायल कर लीजिए। सर जी मेरे चेहरे पे दाने निकल आए हैं गर्मी की वजह से, और उनका कोई हाल है तो बताइए। मेरे बच्चे बिल्कुल इसका हाल है। एक तो गर्मी से बचना हल है, आप वो जो लगाते हैं सन ब्लॉक, वो इसका हल है। ज़्यादा पानी पीना हल है, अच्छी नींद लेना हल है, धूप में ना निकलना हल है। बल्कि इसके साथ साथ एक हाल ये भी है कि आप डॉक्टर साहबा को 030145855405 पे कॉल करके तो उनसे आप ये बनवा लीजिए, क्योंकि इस वक्त ये मार्केट में नहीं है, लेकिन जो पहले डॉक्टर साहबा बनाती थी। इसका नाम है ओपन पोर्स फेस मास्क, यानी दिस इज़ ओपन पोर फेस मास्क। ये खाली डिब्बा है, मेरे पास को पड़ा हुआ था, और ये आप उनसे बनवा लीजिए। ये बहुत मज़े का था, जब तक डॉक्टर साहबा बनाती रही ये, तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते थे, ख़वातीन मर्द दोनों के लिए कारामद। अच्छा जी, आखिरी ये है कि सर जी मेरी भाभी मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरे वालिदैन की वफ़ात हो गई है। भाभी घर का सारा काम मुझसे करवाती है और कहती है कि अगर मेरी बात ना मानी तो शादी नहीं करूँगी। मैं क्या करूँ? भाई भी सारा दिन घर में काम करता है। मेरे बच्चे 2 काम हैं, मुश्किल दिनों में नीवी नीवी होकर निकल जाना चाहिए। भाभी से पंगा मत लीजिए। पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी और भाभी ना हुई तो प्यारे बच्चे शादी नहीं हो सकेगी। ऐसी औरतें साजिशी भी होती हैं, मकरू ज़ेन की भी होती हैं, और वो आपके भाई के कान भरेगा तो रिश्ता तो या भाभी ने करना है या भाई ने करना है। तो भाभी कोई लंगड़ा लूला कोई मजदूर ला के आपके सरे उसने मंड दिया तो मेरे बच्चे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप भाभी को जिसे कहते हैं ना मोहब्बत से, जितने वो काम कहती है, काम करने से आप मरोगे नहीं, बल्कि उससे सीखो कि भाभी आपको इतने काम। देखो तल्लुकात जब बंदा तय कर लेता है मैंने नॉर्मल करने हैं, तो रूठे लोग भी बन जाते हैं। तो भाभी से आपने नॉर्मल करना है कि भाभी आप मेरा मेका हो सारी उम्र का। आप मेरी बड़ी बहन भी हो, आप मेरी माँ की तरह हो। जितने काम आप कहोगे रोक डाले बिना मैं सारे करूँगी, खुशी से करूँगी, इसलिए कि सारी उम्र इसका क्रेडिट मैं आपको दूंगी कि मैंने आपसे सीखें। इस जुमले को रिपीट कर रहा हूँ कि क्रेडिट मैं आपको दूंगी कि आपसे सीखें। अच्छा, जब कोई बच्चा फर्मा बरदार हो, सारे काम भाग भाग के करता हो और ये भी वादा करता हो कि शादी के बाद जब भी मैं घर आया करूँगी तो ये सारे काम आपके तब भी मैं किया करूँगी, और मुझे आप अदब अदाब भी सिखाइए, आपको जो कामों का इतना करीना है वो भी सिखाइए, और जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी भाभी से यानी जब आपको सुबह शाम उससे मशवरा भी करोगे, उसका ख्याल भी रखोगे, इसमें दिल पे ज़रा बोझ। माँ होती तो भी तो आपने करना था। किसी गलत बंदे के हथे मत चढ़िए कि जो आपके भाभी के ख़िलाफ़ बात करे, तो उसका मतलब ये होगा अपनी ज़ुबान पे टेप लगाइए, किसी को घर की बात नहीं बतानी। मेरे बच्चे आप स्पेशल केस हो, माँ और बाप नहीं है आपकी मदद करने के लिए, भाई ने करनी है, और भाई को शिकायतें भाभी की आपने नहीं लगानी, ठीक है? चूँकि भाई को शिकायत लगाओगे उसको डांटेगी तो फिर आपकी मुसीबत है कि सारा दिन भाई आता है शाम को या रात को, तो सारा दिन जिस बंदे से वास्ता पड़ना है। अक्लमंदी ये है, दानिशमंदी ये है कि उससे क्या कहते हैं वो दरिया में मगरमच्छ, तो मगरमच्छ से सुलह सफाई, नो बैर विद मगरमच्छ। मान लेंगे तो मेरे बच्चे फिर मुझे दुआएं देंगे और खुश रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।